दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि पुलिस बल हो या देश का कोई भी बल हो, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो सिर्फ संविधान को अपना धर्म मानकर उस पर अमल करने की कोशिश करता है ड्यूटी के दौरान। हाँ, ड्यूटी के अलावा उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जिस धर्म को मानना चाहता मानिए। लेकिन पुलिस से उम्मीद ये की जाती है कि जब वो पुलिस की वर्दी और ऑन ड्यूटी हो तो शायद वो सिर्फ संविधान को सामने रखकर काम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस हिंदू हो जाती है या पुलिस पंडित हो जाती है तो सवाल उठने लाजिम है। इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है कि कोई बम बम बोले का लगाता है नारा या किसी और चीज़ का, लेकिन आप वकील बनकर या जज की कुर्सी पर बैठकर ये काम करने लगेंगे या वर्दी बन के पहन करके ये काम करने लगेंगे तो तब एक समुदाय के मन में ये बात आ सकती है कि क्या ये वो बंदा है जो निष्पक्ष कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। आपको मैं एक ऐसे इंस्पेक्टर का या पुलिसकर्मी का फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ जो हाथ में माइक लेकर के इंतज़ाम करने का ड्रामा तो करता है लेकिन मुंह से बोल रहा है बम बम बोले के नारे। ये कहाँ तक ठीक है? संजय त्रिपाठी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया कि लिखा कि वर्दी उतारो और साधु बनो। यानी कि जब आपको भगवान की अर्चना ही करनी है तो आप वर्दी उतार दीजिए, वर्दी उतारो और साधु बनो। क्या समस्या है और किसने रोका है? कहीं से लगता है कि इन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है। ये देख लीजिए, एक मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता हूँ कि ये इंस्पेक्टर है या दरोगा है। बहरहाल ये किस तरह के नारेबाजी कर रहा है और मद में चूर है और लोगों को किस तरह से उत्साहित कर रहा है, वहाँ का इंतज़ाम इसको देखना चाहिए था। लेकिन ये तो भगवान की उसमें तल्लीन हो गया है, भूल गया कि पुलिसकर्मी है, इसका कुछ और भी काम है। देखें वीडियो। अब ये आपने वीडियो देखा और देखा कि किस तरह से एक पुलिस का जो कर्मी है वो किस तरह से जो है धार्मिक उसमें तल्लीन है। लोगों ने बात उठाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक राजनीतिक दल, नाम में लूँगा नहीं, समझ जाएंगे आप, वो इस बात में तो कामयाब दर्शकों 100% हो गया है कि उसने लोगों के अंदर ये वाली बात पैदा कर दी है कि अगर मुस्लिम का घर बुलडोज़र से ढहाया जाएगा तो वो इस बात को नहीं देखेंगे कि कानून के सम्मत है या नहीं, बस लफ्ज़ मुस्लिम आएगा, विशेष संप्रदाय आएगा, ये कहेंगे कि बाबा जी की जो कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या यहाँ पर हो। अब मैंने कहा ना, एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया, उसके अंदर एक हार्दिक, मैं हालांकि खबर कहीं और लेके जाऊँगा आपके साथ, कि एक हार्दिक भावसार हैं, उन्होंने लिखा कि तकलीफ़ वर्दी में नहीं आपके DNA में है। इसी रिपोर्टर को इसने फ़ौरन ही काउंटर कर दिया, त्रिपाठी जी एक बार टेस्ट करवा लीजिए। और हाँ, क्या पुलिसकर्मी आध्यात्मिक नहीं हो सकते? सिर्फ एक महादेव के नारे से वो साधु बन जाए? ये कैसी घटिया मानसिकता है आपकी? पत्रकार हो आप या 10 जनपद के प्रवक्ता, ये सोनिया गांधी जी के निवास के बारे में। बाकी हर हर महादेव। अब संजय त्रिपाठी कहाँ तक जवाब दे, लेकिन दे दिया इन्होंने भी। इन्होंने कहा कि घटियापन आपकी दृष्टि में नज़र आ रहा है, DNA आपको जांच करवाने की ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल फिट है। सच कड़वा होता है, पुलिस वाले आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस वाला मुसलमान होकर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करवाता है तो आपके गले से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ मिर्ची लगती है। हर हर महादेव महादेव। कहने का मतलब ये है कि दर्शकों, अगर बहुसंख्यक वर्ग का कोई बंदा इंसाफ की अगर बात कहने लगेगा तो एक ऐसी जमात, एक ऐसा संगठन तैयार हो गया है कि वो रवीश कुमार को रईसुद्दीन कह देता है। रवीशुद्दीन नाम पड़ जाता है। इंसाफ की बात कहने वाला या तो एंटी नेशनल कहलाया जाएगा, वामपंथी कहलाया जाएगा, या पाकिस्तान का एजेंट कहलाया जाएगा। मतलब कोई भी बंदा इनके सामने कोई बात ना कहे, ऐसी जमात तो तैयार हो गई। बहरहाल मुझे एक चीज़ याद आती है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसी बात को लेकर के। आप देखें, ये जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, ये एक साहब थे, इंतसार नाम था इनका शायद। हाँ, इन्होंने लिखा कि यूपी दाढ़ी रखने पर एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर को निलंबन का पूरा मामला। इनको कह दिया गया था कि अगर आप दाढ़ी रखेंगे तो आप पुलिस में नहीं होंगे। इन्होंने भी दाढ़ी कटवा दी थी।
उत्तर प्रदेश के बागपत के एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर को बिना अनुमति दाढ़ी रखने और अनुशासनहीनता के लिए निलंबित करने पर सवाल उठ रहे हैं। ये आपको स्क्रीन पर है, ये खबर है 22 अक्टूबर 2020 की। तो एक मुस्लिम जब सिर्फ दाढ़ी रख लेता, नारे नहीं लगाता है, ईश्वर के अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाता है, सिर्फ दाढ़ी रखने पर उसे निलंबित कर दिया जाता है। और अपनी ड्यूटी करनी थी, अपने बीवी बच्चे पालने थे, इन्होंने भी दाढ़ी को हटवा दिया था। तो यहाँ पर तो सब लोग उस समय, ये जो मैं आपको अगर खबर निकालूंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन उस समय हालात ये हो गए थे कि इनके ये काम करने से हुआ यूँ है कि तमाम के तमाम जितने भी दरोगा थे धर्म के, वो इकट्ठे होकर आ गए और आने के बाद इस पर जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी। यही संजय त्रिपाठी एक जगह करते हैं कि अभी कोई दाढ़ी बढ़ाएगा, दरोगा मस्जिद के बाहर अल्लाह अकबर कहेगा तो आप क्या कहेंगे। अब इनको ट्रोल कर दिया गया है, बहुत हंगामा हो रहा है, दुनिया भर की बात है। मैं कहाँ तक आपको सुनाऊंगा दर्शकों। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक मुस्लिम इस काम को करता है, पुलिस में अगर है और वो इस तरह के नारेबाजी अगर कर रहा है, तो नो डाउट उसके अंदर का भगवान हो सकता हो, उसको ये करने पर मजबूर कर रहा हो। लेकिन ये गौर करने की ज़रूरत है कि आप पुलिस में हैं और आपको किसी एक धर्म का नहीं समझा जाए। आपको उस समय जो ड्यूटी देने की बात है, या फिर वो जो इंतसार अहमद थे जिनको दाढ़ी कटवाने पर मजबूर कर दिया गया, उनकी दाढ़ी के बारे में भी पक्ष में आ जाते। वहाँ पर ये तमाम दरोगा इकट्ठे होकर ये कह रहे थे कि साहब ड्यूटी कर रहे हैं, ये क्या तरीका है। एक और अफसर मुझे याद आते हैं, वो परिवहन विभाग के थे, उन्होंने अपने आवास पर शाम के समय कुछ मौलानाओं को बुला लिया, दीनी किस्म के आदमी होंगे। इतना हंगामा हुआ दर्शकों, इतना हंगामा हुआ कि बस पूछिए मत। फिर हुआ यूँ कि अभी पिछले कार्यकाल में योगी जी के हमने खबर खुद की और देश के बड़े बड़े चैनल पे आपने देखा होगा कि जितने उत्तर प्रदेश के थाने थे उसमें ज़्यादातर जो गेरुआ रंग होता है ना, जिसको कहते हैं भगवा रंग, उससे पोत दिए गए सारे थाने। भाई इस रंग में आपको क्या दिखाई दिया। कोई थाना आपको ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर छोटा सा मंदिर नहीं होता, अक्सर बेशतर मंदिर होते हैं। लेकिन आपने सुना सड़क पर उतर कर किसी मुसलमान ने कहा कि साहब ये क्या बात, हमारी मस्जिद भी बना दो। अरे साहब पूजा करनी है, कहीं भी जाकर कर लेगा, इससे कोई एतराज़ नहीं। कुछ ही सालों से ये आलम पैदा हुआ, अरे वो नमाज़ पढ़ रहा है, अरे लुलू माल में नमाज़ पढ़ रहा है। अब लुलू माल जो बनाया गया है वो मुस्लिम ने 2000 करोड़ रुपए की रकम लगा करके अगर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टर। आप लोगों की बुद्धि और आप लोगों का जो सिकुड़ता हुआ जहन है उसको देखते हुए मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इस तरह की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाला अगर इस काम को कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जबकि क्या इसको ऐसा करना चाहिए कानूनन। लेकिन इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और मैंने कहा ना कि अगर दाढ़ी वाला जैसे बंदा इंस्पेक्टर था उस पर क्या आलम हुआ था उस समय, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद खबरें की हैं उस पर। तमाम लोग ऐसे हो गए थे जैसे इस समय जो इस्लामी राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। आप खुलेआम सड़क पर, धर्म संसद में या किसी भी जगह पे जा करके संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना शुरू कर दें। लेकिन डॉक्टर अयूब पीस पार्टी वाला अगर ये बोल देता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो उसको कई सौ किलोमीटर दूर जाके फ़ौरन जेल भेज दिया जाता है। तो जो लोग संविधान को ख़त्म करके और संविधान को हटा करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके बारे में भी बोलेंगे। बहरहाल बड़ी खबर कि एक पुलिस वाला धर्म आया उसमें और आने के बाद नारेबाजी करने लगा, जो है उद्घोष करने लगा भगवान के उसमें आकर के। कहाँ तक जायज़ है इस बात को तो अंदाज़ा आप करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल